Hello class second students, how are you all? I hope you're doing well. I am your EVS teacher Sila and today we will start your 8th chapter which is the festivals we celebrate. So let's get started. Festivals तो हम सभी को अच्छे लगते हैं राइट और सभी फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट भी करते हैं मिलजुल के। तो आज हम इन फेस्टिवल्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Festivals are joyous occasions. They are the days of celebration. India is known as the land of festivals. We celebrate many festivals and functions here. तो क्या समझा आप इससे कि फेस्टिवल जो है वो एक बहुत ही जॉयस ओकेजन है, यानी कि एक बहुत ही अच्छा उत्साहवर्धक ओकेजन होता है। इसमें क्या होता है, सभी लोग साथ में मिलकर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, काफी लोग खुश होते हैं और स्वीट्स वगैरह होती हैं, अच्छा सा जॉयफुल एटमॉस्फेयर होता है। इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। सो आज हम इसी के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स टॉक, हाउ डू यू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। आप फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो आपको बताना है। नेम द फेस्टिवल्स दैट यू लाइक मोस्ट। आपको सबसे अच्छा फेवरेट आपको कौन सा फेस्टिवल है वो आपको बताना है। ऑन व्हाट ओकेजन्स डू यू हैव अ सेलिब्रेशन विथ योर फ्रेंड्स। डिस्कस हाउ यू सेलिब्रेट। वो कौन सा ओकेजन होता है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस कीजिए। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी सेलिब्रेट 3 काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया। हम इंडिया में 3 तरीके के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। आइए उनके बारे में एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में। सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द होल नेशन। कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो पूरे नेशन की तरफ से सेलिब्रेट किए जाते हैं। दीज आर नोन एज नेशनल फेस्टिवल्स और इन्हें हम नेशनल फेस्टिवल्स के नाम से जानते हैं। द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर नेशनल फेस्टिवल्स। ये जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये नेशनल फेस्टिवल्स कहलाए जाते हैं क्योंकि ये पूरे नेशन में सेलिब्रेट किए जाते हैं। द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। जो रिपब्लिक डे होता है वो कब सेलिब्रेट होता है, 26 जनवरी को। ऑन दिस डे अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड इन दिल्ली। इस दिन क्या होता है, दिल्ली में बहुत ही ग्रैंड परेड की जाती है। आपने टीवी में भी देखा होगा या फिर अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने जाकर भी क्या पता देखा हो, तो ये चीज देखने में बहुत अच्छी लगती है। द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिसमैन, मेन, वुमेन, डांसर्स एंड स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन दिस परेड। इस परेड में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं जैसे कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, साथ ही में जो पुलिसमैन होते हैं, ये सभी परेड करते हैं। उसके अलावा जो मेन और वुमेन हैं, कुछ डांसर्स हैं और साथ ही में स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो भी इस परेड में हिस्सा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू इट। हु इज आवर प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। हु इज आवर प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए, लेट्स नो मोर। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया को फ्रीडम कब मिली थी, यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 15 अगस्त में इन द ईयर 1947। ये आपके लिए एक फैक्ट है। चलिए इसीलिए अब हम इंडिपेंडेंस डे को डिस्कस करते हैं। द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। इंडिपेंडेंस डे जो होता है वो 15 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। आवर प्राइम मिनिस्टर hoists the national flag at the red fort। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रेड फोर्ट पर जाकर झंडा फहराते हैं। Schools also have a function on this day and hoist the national flag। जितने भी स्कूल्स होते हैं उन सभी में उस दिन फंक्शन होता है और वो भी स्कूल में नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं। आपके स्कूल में भी फंक्शन होता होगा। Everyone sings the national anthem on this day। और सभी लोग इस टाइम पर नेशनल एंथम जरूर गाते हैं। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी। देखिए आप यहाँ पर गांधी जयंती जो होती है उसे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, पिक्चर में भी देख सकते हैं। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। गांधी जयंती हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 2 अक्टूबर को। इट इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी जो थे हमारे फ्रीडम फाइटर, जो फादर ऑफ द नेशन जिन्हें हम कहते हैं, उनका बर्थडे होता है इस दिन। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो हमारे फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे उन्होंने काफी ज्यादा फाइट किया था ब्रिटिशर्स से हमें इंडिपेंडेंस दिलाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स। हमने पढ़ा था ना, फेस्टिवल्स 3 तरीके के हैं। तो नेशनल हमने एक पढ़ लिया, दूसरा इज रिलीजियस फेस्टिवल्स।
चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है दिवाली। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली जो है वो लाइट्स का फेस्टिवल है। ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न्ड टू अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एक्साइल। आपने दिवाली के पीछे कहानी तो सुनी होगी कि राम जी जो थे वो वनवास, जो 14 साल का वनवास था ना, उसको कंप्लीट करके अयोध्या वापस आए थे, इसीलिए हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। हाउसेस आर क्लीन्ड, व्हाइट वॉश्ड एंड डेकोरेटेड ऑन दिवाली। दिवाली के टाइम पे सभी घरों की अच्छे से सफाई होती है, व्हाइट वॉश होता है और अच्छे से सजाया जाता है। इन द इवनिंग लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ इज वर्शिप्ड। शाम के समय में हम जो लक्ष्मी माता हैं उनकी पूजा करते हैं। पीपल गिव स्वीट्स एंड गिफ्ट्स टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। लोग जो होते हैं वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मिठाइयां बांटते हैं। एट नाइट दे लाइट कैंडल्स एंड दियास। और जब अंधेरा होता है तो सभी लोग लाइट और दिया वगैरह जो होता है, कैंडल्स, ये सभी चीजें जलाते हैं और दिवाली सेलिब्रेट करते हैं क्रैकर्स वगैरह के साथ में। नेक्स्ट फेस्टिवल इज होली। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली जो है वो रंगों का त्योहार है। पीपल कलर वन अनदर विथ गुलाल एंड कलर्ड वाटर। लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और पानी से, जो कलरफुल पानी होता है, पिचकारी जो आप चलाते हैं ना, इन सारी चीजों से खेलते हैं। दे सिंग एंड डांस। सभी लोग गाना गाते हैं, नाचते हैं, एंजॉय करते हैं। इट इज द टाइम ऑफ व्हीट हार्वेस्ट, सो होली इज ऑल्सो कॉल्ड अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये जो टाइम होता है होली का, ये व्हीट हार्वेस्ट यानी कि जब फसल उग जाती है पूरी, तब का टाइम होता है। तो होली जो है उसे हम हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल इज दशहरा। ऑन दशहरा वी सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। हम दशहरा जो फेस्टिवल होता है उसे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं जिसमें हम जीत को बुराई पर हासिल करने वाली बात जब करते हैं। अ बिग फेयर इज हेल्ड ऑन दिस डे इन ऑलमोस्ट एवरी नेबरहुड। हर एक नेबरहुड एरिया में आपको कोई ना कोई मेला जरूर दिखेगा जो दशहरा मना रहा हो। ह्यूज एफिजीज ऑफ रावणा, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर बर्न्ड। आपने देखा होगा बहुत सारे पुतले जलाए जाते हैं रावण के, कुंभकर्ण और मेघनाथ के इस दिन पर। तो ये दशहरा होता है। नेक्स्ट फेस्टिवल इज क्रिसमस। द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट इज सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस ऑन 25th December एवरी ईयर। जो जीसस क्राइस्ट हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम क्रिसमस कहते हैं, और वो कब होता है? 25th December होता है हर साल। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। दे विश ईच अदर मेरी क्रिसमस। वो सभी एक दूसरे को मेरी क्रिसमस करके विश करते हैं। पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज। Santa Claus brings gifts for children. Christmas carols are sung. तो लोग एक दूसरे को विश करते हैं मेरी क्रिसमस बोल के। सभी लोग क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। Santa Claus जो होता है वो बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं और सभी लोग क्रिसमस कैरल्स गाते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल इज ईद। ईद इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स आफ्टर द मंथ ऑफ रमजान। ईद जो होती है वो मुस्लिम्स सेलिब्रेट करते हैं एंड में, जब रमजान खत्म हो जाते हैं। On this day, they wear new clothes and go to the mosque to pray. इस दिन सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और मॉस्क यानी कि मस्जिद जाते हैं प्रे करने के लिए। They greet each other saying ईद मुबारक। सभी लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं ईद मुबारक बोल के, ऐसे हग करके। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। The सेवई is a special dish prepared on this day. सेवई जो होती है वो स्पेशली बनाई जाती है ईद के दिन। तो ये ईद के बारे में आपने देखा। नेक्स्ट फेस्टिवल इज गुरु पर्व। इज द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव। गुरु पर्व जो होता है वो गुरु नानक जी का जब बर्थडे होता है तब हम मनाते हैं। ह्यूज प्रोसेशंस आर हेल्ड ऑन दिस डे। इस दिन काफी सारे बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। सिक्स गो टू गुरुद्वारा टू प्रे। सिक्स जो होते हैं वो गुरुद्वारा जाकर प्रे करते हैं। दे ऑल ईट अ होली पुडिंग कॉल्ड प्रसाद। और वो सभी एक होली जो पुडिंग होती है, मीठा खाने में, जैसे हलवा आप कह सकते हैं, जिसे हम प्रसाद कहेंगे, वो खाते हैं। नेक्स्ट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हमने 3 तरीके के फेस्टिवल्स देखे थे। हमने नेशनल फेस्टिवल्स डिस्कस कर लिए, रिलीजियस फेस्टिवल्स डिस्कस कर लिए, अब हम डिस्कस करेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। देयर आर मेनी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया। काफी सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में। इन्हें डिस्कस करने से पहले देखते हैं, लेट्स नो मोर। हार्वेस्ट इज द टाइम व्हेन क्रॉप्स आर रीप्ड। हार्वेस्ट जो होता है वो एक ऐसा टाइम होता है जब जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें कटाई
की जाती है, उनकी सारी जो फसल होती है उन्हें काटते हैं हम। चलिए अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है ओनम। ओनम कम्स इन द मंथ अगस्त और सितंबर। ओनम जो होता है वो अगस्त या सितंबर के मंथ में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन केरला। ये मोस्टली केरला में आपको देखने को मिलेगा। बोट रेसिंग इज द मेन अट्रैक्शन ऑन दिस फेस्टिवल। इस दिन केरला में बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत अच्छे लेवल पे बोट रेसिंग होती है, जो काफी अट्रैक्टिव होता है, इस फेस्टिवल को काफी अट्रैक्टिव बनाता है। यहाँ पर देखिए बोट रेसिंग ऑन ओनम, आपको पिक्चर भी दिखाई गई है। चलिए नेक्स्ट फेस्टिवल इज पोंगल। पोंगल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। पोंगल जो होता है वो मेनली जनवरी मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, और ये जो सेलिब्रेशन होता है पोंगल का ये तमिलनाडु में होता है। इट इज सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट ऑफ राइस, और इसे हम सेलिब्रेट करते हैं जब चावल हार्वेस्ट होते हैं, यानी कि उनकी जब खेती होती है चावलों की, उसे हम काटते हैं, तब ये सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल थैंक गॉड फॉर गुड हार्वेस्ट, और लोग जो होते हैं वो गॉड को थैंक करते हैं कि उनकी फसल अच्छे से उगी। नेक्स्ट फेस्टिवल इज लोहरी। लोहरी इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। लोहरी जो फेस्टिवल है वो जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड मेनली इन पंजाब, और ये जो फेस्टिवल है ये मेनली पंजाब में सेलिब्रेट करते हैं। पीपल लाइट बॉनफायर्स एंड सेलिब्रेट ईटिंग कॉर्न, पीनट्स एंड शुगर केन। इस फेस्टिवल को यूजुअली लोग बॉनफायर जैसा बनाकर सेलिब्रेट करते हैं, और लोग कॉर्न खाते हैं, पीनट्स खाते हैं और शुगर केन यानी कि गन्ने खाते हैं। तो यहाँ पर हमने फेस्टिवल्स के बारे में इस पूरे चैप्टर में समझा कि फेस्टिवल्स इंडिया में कितने सारे मनाए जाते हैं। फेस्टिवल्स 3 तरीके के मनाए जाते हैं इंडिया में, नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। सभी फेस्टिवल्स को हमने साथ ही में डिस्कस भी किया। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।